डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है वो क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। जिस जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान की सोच में क्या है, आपको लेकर फीलिंग्स में क्या है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है ग्रीन स्टोन एंड 1 to 15, ठीक है। आप अपनी अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप स्टोन से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइगर आए, ठीक है। और आपको 16 to 31 यहाँ पे पाई नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे 16 to 31 तक। पाई नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाई नंबर 1, आपके पर्सन, जो भी इंसान आपके माइंड में है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके दिमाग में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी कलेक्टिव रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, और स्टार साइंस की रीडिंग बीच में डालती रहूंगी, ठीक है। तो मैंने अभी सैगिटेरियस की डाली है और स्कॉर्पियो की डाली है, आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1, आपके जो दिमाग में इंसान है वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 के पर्सन फाइल नंबर 1 को लेकर क्या थिंकिंग कर रहे हैं, अभी इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप लोग के बीच यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, या आप मैरिज और या कमिटमेंट को लेकर इस इंसान से डिस्कशन कर चुके हैं। एक हीलिंग की एनर्जी है इस कनेक्शन में। आप यहाँ पर इस इंसान की तरफ से किसी मैसेज का, स्पेसिफिक मैसेज का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वो मैसेज, कोई डिजायरेबल मैसेज है या कोई प्रपोजल है जिसका आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा, आप रिटर्न में भी वही चाहते हैं। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, एक हीलिंग प्रोसेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी चल रही है। आपने इस इंसान को बहुत सारा लव, केयर, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग सब प्रोवाइड करा है इस रिश्ते में। फाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप इस इंसान से आप इस इंसान को चाहते हैं, लेकिन आप इस इंसान से चाहते हैं ये इंसान आपको अप्रोच करे, ये आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है। ये इंसान एक वर्ग हो सकता है, हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेट है ये पर्सन, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजरा है, कुछ आपको लेकर इसको रियलाइज हुए हैं, पास में कुछ चीजें इसको समझ आई हैं, अपनी मिस्टेक्स समझ आई है। लेकिन ये पर्सन फेयरफुल है, थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज रहता है, मतलब कि एक नर्वस और कंफ्यूज एनर्जी इसके अंदर है। इसको एक फेयर है, कोई कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, कहीं मैं एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ना कर लूँ। एक इमोशनली इंसान है, मून को देखना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। मून साइकिल्स बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप पे असर डालती हैं। स्लो पर्सन है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान बहुत स्लो है, क्योंकि शायद इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं और फियर हैं, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, एक्सप्रेसिव होने को लेकर। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचो विचार करना, बहुत ज्यादा एनालाइज करना, बहुत ज्यादा सोचना समझना, एक बहुत स्लो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली, एक स्लो प्रोसेस है इसका। इसके अंदर फेयर है, इसके अंदर डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, एक रोशनी ढूंढ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एंड ऑफ अ टनल, एक लाइट ढूंढ रहा है, एक रास्ता ये जानना चाहता है कि अगर ये आपकी तरफ मूव कर रहा है तो सही रास्ता है ना ये। आप वही इसके लिए, आप जो ये समझ रहे हैं आप वही है ना। आप कहीं ऐसा तो नहीं आप दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, ठीक है। मतलब कि जो आप इसको दिखा रहे हैं क्या वही आपका रियल सेल्फ है ना। मतलब कि कुछ इस टाइप के इसके अंदर डाउट्स हैं, कुछ इस टाइप की इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स बहुत सारा प्यार दिखाता है, आपने इसको बहुत ज्यादा एक अनकंडीशनल लव ऑफर किया है, आपने इसको बहुत सारा प्यार ऑफर किया है। लेकिन यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है, उस रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। आपने इसको प्यार, अपने इमोशन सब कुछ इन्वेस्ट कर कर अब आप चाह रहे हैं ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करे और इस रिटर्न में आपको इस प्यार का जवाब दे, आंसर करे। मतलब कि ये इस प्यार को लेकर क्या सोचता है, इसके ये इस प्यार को लेकर इसके दिमाग में क्या चलता है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है। अब इसका काम है, तो इंसान बस एक सोल सर्चिंग कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही किसी और के साथ है, बहुत फेयर कैरी, इसके अंदर फेयर्स है, इसके अंदर डर है, इंट्यूटिव हो सकता है, और कुछ है। मून की एनर्जी यहाँ पर कुछ दिखाती है, डाउट्स दिखाती है, फेयर्स दिखाती है, इमोशनल कोई सेटबैक रहा होगा जिसकी वजह से ही डरता है। हाँ, बहुत सोच समझ कर स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा है, किसी तरीके की ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। कंप्लीटली उन ब्लॉकेजेस से फ्री होना चाहता है। ऐसा हो सकता है कोई कोई टॉक्सिक टाइम रहा है या टॉक्सिक टाइम ऑफ फ्रेम इसकी लाइफ का रहा है, बहुत
ग्राउंडेड है, प्रोवाइडर है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन है, इसके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, इसके पास कैरियर अच्छा है, इसके पास जॉब अच्छी है, ठीक है। एक प्रोवाइडर टाइप पर्सन है, प्रोवाइड करना जानता है, देना जानता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है, लेकिन बहुत अपनी लाइफ में ये बिना सोचे समझे कोई एक्ट नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लेकिन शोज बहुत कम करता है, उन इमोशंस को दिखाया नहीं है, शायद इसने कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है। एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहता है, सही जो ये एक्शन ले रहा है, जो ये मूवमेंट कर रहा है, वो इसके लिए सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। वही वाली बात है, ये जैसे कि होता है ना, एक फेयर क्रिएट करना, भाई एक फेयर होना। बाहर वालों ने किसी इंसान से रॉन्ग एडवाइस ले लिया, किसी की लाइफ में कुछ गलत होते हुए देख लिया, तो एक डर बैठ गया है, ऐसा ना हो जो आप देख रहे हैं वो हो ना, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ और निकले, आप कुछ और निकले, आपकी लाइफ कुछ और निकले, मतलब कि ये वाला डर है इसके अंदर। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर आप एक मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप इससे एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं कि इंसान आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करे, इस कनेक्शन में हीलिंग आए, आप होपफुल है इस रिश्ते में हीलिंग आए, और हीलिंग हो भी रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब कि आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा हील हुई है, अब तक कुछ आपकी फैमिली लाइफ में चीजें चल रही थी तो वो हीलिंग की तरफ गई हैं, आप भी हील हुए हैं, आपके इमोशंस भी हील हुए हैं, किसी तरीके का चेंज, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, आपके पर्सन और आप लोग के बीच एक मैरिज को लेकर एक सीरियसनेस बढ़ी है पास से अब तक। इस यहाँ पर एक स्टेबल डिसीजन लेना या एक जस्टिस करना, ये वो वाली एनर्जी में आप लोग का कनेक्शन गया है। कुछ टाइम फ्रेम से आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कोई ब्रोकन एनर्जी रही है तो उससे हील करना चाहते हैं, कोल्ड एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन की एक जस्टिस वाली एनर्जी है। इस कनेक्शन में एक जस्टिस का टाइम है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको लगता है कि अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है, यहाँ पे डिसीजन लेने चाहिए, यहाँ पर एक्शंस लेने चाहिए आपके पर्सन को, आपको वो सब कुछ देना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी लाइफ में है, ठीक है। मैसेज, ये इंसान आपको मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, कोई यहाँ पे बातचीत हो सकती है, सन की एनर्जी है, बहुत क्लियर, एक क्लैरिटी है, एक बिगनिंग है यहाँ पर। ये इंसान एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूव कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर चीजें हैं, द व्हील की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील, यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है, क्लाउडेड एनर्जी खत्म हो रही है, जो आप लोग के बीच एक बिगनिंग नहीं हो पा रही थी, न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। ये इंसान आपको काफी ज्यादा फोकस देखता है, स्टेबल देखता है, मेंटली स्टेबल देखता है, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखता है, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, कहे या ना कहे, आपको लेकर सोचता है, आप इसकी लाइफ का एक हिस्सा हैं, आप इसकी एक पार्ट हैं, ठीक है। आप इसकी सोच का, आप इसकी एक ओवर थिंकिंग का आप एक पार्ट हैं, आपको लेकर ना सोचे वो दिन ऐसा नहीं होता कि वो गुजर जाए। हाँ, बस ये बात है, बहुत स्लो अप्रोच कर रहा है, एक स्लो मूवमेंट रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको ऐसा लगता है एंड हो गया ये रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी तरफ से कोई एक होता है ना कि इंसान एक्सप्रेसिव हो रहा होता है अपने पार्टनर के साथ, वो एक्सप्रेशन नहीं है खुलता, ठीक है। कनेक्शन को बिल्ड करना तो है, लेकिन वो बहुत टाइम ले लिया या बहुत वक्त ले लिया, इस इंसान ने बहुत टाइम ले लिया। योर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स। इम्बैलेंस है चीजें, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोग के रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंसिंग एनर्जी, टावर मूवमेंट, पुरानी जो आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं, अगर आपको लेकर कोई कंफ्यूजन थी तो वो ब्रेक हो चुकी है। एक ये कनेक्शन एक टावर मूवमेंट से निकलकर एक पीसफुल सिचुएशन या पीसफुल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत बैलेंस और इक्वलिटी से काम लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में। जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हो रहा है, फोकस है ये इंसान अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, ठीक है। एक फोकस एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क
वर्किंग वाली एनर्जी है। ये इंसान एक हार्ड वर्कर है, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इसको पता है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में इस इंसान की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से फेस कर लिया है, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आप वो डिजर्व नहीं करते। बहुत सारा आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक एम्परर की तरह हैं। ये आपकी रियल वर्ड भी जानता है। इसके माइंड में आपको लेकर एक परसेप्शन चेंज हो रहा है, या आपको, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था तो अब ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको वैल्यू नहीं देता था तो अब वैल्यू दे रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि चीजें होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहा, कि एक ओवर थिंकर है, एक ओवर एनालाइजिंग, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ, जो भी सोचे चल रही है, जिस भी तरीके की इसकी लाइफ में डिस्प्यूट है या टेंशन है, ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। फेयर तो है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है। ये अब तक आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रक्नेस चल रही है ना, आपके पर्सन थोड़े से फेयरफुल तो हैं। आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन रहेगा। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल शुरू करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉकेजेस है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन के इमोशंस में कोई ब्लॉकेजेस रही है, नहीं, मेंटल ब्लॉकेजेस है। इस ड्रीम, ये आपके पार्टनर का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स पूरा करना, और आपके पर्सन को ऐसा लगता भी ये ड्रीम आपके साथ कंप्लीट हो सकता है, फुलफिल हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, एक आपको लाना है या नहीं लाना है, ये वाली बात खत्म हो गई है। बस अपने एक फेयर से बाहर निकलना है, एक स्टेप लेना है, आपके लिए बात करनी है, आपको 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 लेकर एक स्टैंड लेना है सोसाइटी में, कल्चर में, अपनी फैमिली में, ठीक है। और आपके सामने एक्सप्रेसिव होना है, ये है। ये इंसान अगर अभी पाइल नंबर 1 अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहे। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलतियां पास में कर चुका है, वो रिटर्न वापस आपके साथ वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहता। जो आप डिजर्व करते हैं वो प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। इसका थॉट प्रोसेस इस टाइप का हुआ है। अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा ये इंसान? अगर आपको कुछ बताना चाहे, कहना चाहे, क्या कहेगा? सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। इस इंसान को बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। देखिए, अब इस कनेक्शन को इसने समझना शुरू करा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये बात सही है, ये अब आपको बताना चाहता है, ये अब आपको लेकर क्या फील करता है, ठीक है। इस मतलब कि इसको बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, या आप इसको पता है इसने सब कुछ मेस्ट कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया, इसने आपके साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो इसने करा है, ठीक है। ये आपको मतलब क्या होता है ना, उस स्टेट ऑफ माइंड में आ चुका है, भाई यार मुझे इस चीज को एक्सप्रेस करना है, मुझे इस चीज को फेस करना है, मुझे इस चीज को टैकल करना है, मुझे इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो सॉल्यूशन कहाँ निकलता? तो आपके पर्सन इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर एक्सेप्ट करने, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना, पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से नहीं ली जा रही थी, तभी तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट और बर्डन सम थे। सिर्फ सारा स्ट्रेस और बर्डन आप लेकर चल रहे थे। एटलीस्ट ये इंसान फेयर है, अभी भी स्टकनेस है, तभी बहुत ये इंसान आपकी लाइफ में ना होता, आपको रीडिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। फेयर है, स्टकनेस है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जा चुके हैं, बहुत ज्यादा एक जो डार्क नाइट ऑफ द सोल थी आपकी रिलेशनशिप से, वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। पाइल नंबर 1, अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं इनको हटा दूं। ओके, सिक्सटीन टू 31 यहाँ पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने टाइगर आई स्टोन चूज करा है, पाइल नंबर 2 या आपकी रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पे है द वर्ल्ड। कोई फिक्स साइन हो सकता है, ये इंसान एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच किसी तरीके की साइकिल कंप्लीट हुई है, क्लोजर आया है, ठीक है। आप लोग के बीच एक कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। किसी तरीके का कंप्लीशन आप लोग के रिलेशनशिप में आया है। शायद ट्रुथ्स रिवील हुए हैं इस इंसान के, एक सच्चाइयां सामने आई हैं। एक बहुत टाइम से जो ट्रुथ्स सच बोले नहीं जा रहे थे, जो क्लोजर आ नहीं रहा था, वो क्लोजर आया है, ठीक है। एक पैटर्न ब्रेक हुआ है इस इंसान का। ये आपको छोड़कर गया है, या इमोशनली डिस्कनेक्टेड, डिटैच है। ये जानता है आप कितने इमोशनल हैं, फिर भी आपको छोड़कर इस सिचुएशन से दूर गया है, ठीक है। पास्ट में ये कनेक्शन ऐसा था कि एक सोलमेट, एक बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत ज्यादा एक बॉन्डिंग, एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग, एक सोल काइंड बॉन्ड था, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट में कुछ टाइम आप लोग की फ्रेंडशिप, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है, लेकिन इंसान एक सडनली आपको एक इमोशनली डिटैच होकर एक सेल्फिश बिहेवियर कर कर आपको एक पीठ दिखाकर जैसे कि भाग रहा है, आपको एक क्लोजर देकर इस सिचुएशन से निकल रहा है, इस कहानी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। काफी ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, आपको मैनिपुलेट किया है इसने, इसके पास सारे टूल्स, इसको जो करना है इसने वो किया है, ठीक है। इस रिश्ते में आप यहाँ पर मुझे एक इंतजार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रही है। मैनिपुलेटिव एनर्जी है, इंसान ने मैनिपुलेट करा है आपको, कुछ इस तरीके की इसने चीजें बोली जिससे आप कुछ कर ही ना पाए, मतलब कि यहाँ पर इतने टाइम बाद कुछ क्लोजर आए, इतने टाइम बाद कुछ रियलिटीज आपने फेस करी हैं इस कनेक्शन में। ये रियलिटी अगर पहले ही आपके सामने आई होती तो आप इतनी एफर्ट ही ना करते। आप अपने काम पे फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आप साइलेंट हो चुके हैं, बहुत कंफ्यूज है इंटरनली आप, ठीक है। एक कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप पेंटिकल्स बना रहे हैं, मतलब कि पैसे वो करने में आपने बहुत इस कनेक्शन पे काम करा है। आपको एक सडन सेटबैक लगा है, क्योंकि आपने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि सडन तरीके से इस कनेक्शन में आप बहुत टाइम से कंफ्यूज चल रहे थे, या इसके लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान था, ठीक है, या तो आप इसको लेकर बिल्कुल ही कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। डेथ की एनर्जी है, कोई एंडिंग आई है, आप लोग के बीच एक एंडिंग है, आपकी पर्सन थोड़े से एक सेल्फिश हुए हुए हैं, ये आपकी कैफियत को नहीं समझ पा रहा, ठीक है। ये आप ये आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, आप किस तरीके का पेन, किस तरीके का अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान खुद को विक्टिम समझ रहा है, खुद को मेंटली स्टक, और इसको ऐसा लग रहा है सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, जिसने किया वो ठीक किया, मतलब कि अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है अपने ही सेल्फ के साथ कि मैंने जो किया वो ठीक किया, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था। तो आप किसी की लाइफ में आए ही क्यों थे, ठीक है। आपके लिए ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट था, ठीक है, एक डिवाइन विश फुलफिलमेंट था। आपको ऐसा लगता था आपको जो अब तक जो चाहिए था वो मिल गया है, इसने आपको टोटली कंफ्यूज करके रख दिया है, डिस्टर्ब करके रख दिया है। आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अपनी लाइफ के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने काम कैरियर को आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, या आप चाहते हैं कि आपका ध्यान इस सिचुएशन पे जाए ना, आप अपने आप को इतना फोकस कर लें। आप यहाँ पर हाइप्रिस्टिस की एनर्जी साइलेंट हो चुके हैं, काफी आप इंटरनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और कोई आपको देखे तो ऐसा लगे बहुत पीस कामिंग एक इंसान, जैसे कि तूफान चल रहा हो और अंदर, और आप बाहर से बहुत शांत हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, डेली रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो कोई आपको इंटरनली समझ नहीं पा रहा। आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, स्लीपलेस नाइट है, वुंडेड है आप, ठीक है, गार्ड्स अप हैं आपके गार्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान से, हर किसी से, टॉक्सिक लोगों से। लेकिन इस कनेक्शन में एक सडन डेथ आई है, सडन एंडिंग आई है, एक कंफ्यूजन शायद एक सडन तरीके से क्लियर हुई है इस इंसान के माइंड में, शायद ये इंसान बहुत कंफ्यूज था, इसको करना क्या चाहिए, इसने सडन किसी तरीके का क्लोजर दिया है सबको, ठीक है, या आपको भी कोई क्लोजर मिला है। जो कंफ्यूजन आपके माइंड में थी वो इस इंसान की भी माइंड में थी, आपको नहीं समझ में आता, या अपनी फैमिली या कैरियर में आपको लेकर ये बैलेंस नहीं कर पाया, किसी और के इंसान के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पाया, किसी तरीके का क्लोजर आया कनेक्शन में, किसी तरीके का कंप्लीशन आया एक रिश्ते में, इंसान ने सडन एक डेथ इस कनेक्शन में एंडिंग करके इंसान एक सेल्फिश, बिना सोचे समझे कि आप फील क्या करेंगे, आप कैसे रहेंगे, आगे बढ़ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, एक आगे मूव ऑन किया है इस इंसान ने इस रिश्ते में। तो बहुत एक स्ट्रेस वाली बात है, काफी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ट्रिक्स्टर है, आपको शो ये कर रहा है ये मजबूर है, ये एक विक्टिम है, ठीक है, एक विक्टिम पर्सन है। ये क्या करे, जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है वो इसके हाथ में नहीं है, ठीक है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकता। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, प्यार, मोहब्बत, पेशेंस रखा है, आपने इसको लव किया है, आपने इसको केयर किया है, आपने समझने की कई बार कोशिश करी है, और आपने बहुत बार फॉरगिव करा है, लेकिन इसने जो इस बार किया है वो आपकी समझ से बाहर है, बिना सोचे समझे इसने आपके साथ ये सब किया है। आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या कर रहा है, इस कनेक्शन से जाने के बाद इसने क्या फील करा, ये जो आप लोग के बीच, आप भी बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आप कैसे इस इंसान को कब तक रोकें, या कब तक अपनी लाइफ में आप स्टे करने का कहें। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर खामोश हो जाना बेहतर है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आप या तो आप इंटरनली डिस्टर्ब हुए हैं, आप बाहर वो अपनी डिस्टर्बिंग एनर्जी शो ही नहीं कर पा रहे, ना शो कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अपनी नॉर्मल रूटीन्स में, ठीक है। अच्छी देखते हैं करंट फीलिंग्स, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, देयर करंट फीलिंग्स।
ये इंसान कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा जगलिंग एनर्जी में है, ये इसको नहीं पता इसको आपसे क्या बात करनी है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस और स्ट्रेस से गुजर रहा है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करता है, इसको ऐसा लगता है ये वैसे ही एक इसकी लाइफ में एक मेस क्रिएट हुआ हुआ, एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक विक्टिम, एक इसने इतने माइंड गेम्स खेले हैं और अपने आप को ये शो कर रहा है कि सब कुछ इसके साथ गलत हुआ है। इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है, एक बैकस्टेपिंग, चीटिंग और डिस्टर्बिंग, इंसान एक ब्रोकन एनर्जी में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। ये अपनी लाइफ में से सारी नेगेटिविटी खत्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि इसकी लाइफ में चीजें न्यू स्टार्ट हो, एक हैप्पीनेस हो, पीस हो, जो इसको मिल नहीं पा रहा। ये हर चीज से निकल जाना चाहता है जो इसको मेंटल स्ट्रेस दे रही है, जिसको एक ड्रामे में डालती है, एक ट्रॉमेटिक एनर्जी में डालती है, उन सब चीजों से दूर भाग रहा है। ठीक है, उसमें से एक आप भी हैं। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसका मेंटल पीस और सुकून बर्बाद हो चुका है। खाली ऐसे मत सोचे कि इंसान आपको छोड़कर खुश है, ये इंसान आपकी लाइफ से जाकर खुश है। ये बहुत मुश्किल से इसने आपको क्लोजर दिया है, क्योंकि ये इंसान जो है ना इस सिचुएशन से, इसको पता है कि आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस बात का अंदाजा है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आपके अंदर इंतजार है। ठीक है, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर मतलब कि आप इस कनेक्शन में डे बाय डे सिर्फ इन्वेस्ट करते रहते हैं। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन की एनर्जी। इसको नहीं पता, ये बहुत ज्यादा फेयरफुल है, आपसे क्या बात करे, आपसे शायद खुलकर बात नहीं कर रहा, या बहुत ज्यादा इसको लगता है आर्ग्यूमेंट हो जाएगी आप लोग के बीच अगर हद से ज्यादा आपको चीजें ट्रुथ्स रिवील हुए, या आप में से सवाल जवाब करे, या आप लोग एक फेस टू फेस हो गए, तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। हैंगमैन की एनर्जी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस की बिल्कुल एनर्जी में नहीं है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, स्ट्रेस दे दिया है, ये समझ नहीं पा रहा है इसने अपनी लाइफ में ऐसा किया क्या है। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन, ठीक है, बिल्कुल एक क्रॉस रोड पर है आपके पर्सन। यहाँ पर जैसे कि लाइफ पूरी जो अब तक जो कुछ भी हो रहा था ना, सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है। लोग इस इंसान के बारे में बातें करते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके सेल्फ के बारे में, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको ऐसा लगता है लोग, इसकी इमेज खराब हो चुकी है, कोल्ड टॉक्सिक इंसान की इमेज हो चुकी है, जिसको सिर्फ मतलब है अपने सेल्फ से, अपनी लाइफ से। अदरवाइज ये इंसान किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि आपके पर्सन के पास्ट एक्शंस या पास्ट स्टेप्स कुछ ऐसे रहे हैं, लोग आपके पार्टनर को एक टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल चॉइसेस। यहाँ पे इस सिचुएशन में बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा है, आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी था, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एक स्ट्रेस में है। आपके पर्सन ज्यादा बेहतर जानते हैं आपके पर्सन ने क्या किया है। आपके पर्सन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जितने भी लोग आपके पर्सन को लगता था वो उनके हैं, कभी उनको हार्म नहीं करेंगे, कभी उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उनको आपके पर्सन को अपनी गलतियां लाइफ में करते हुए लग रहा था कि कोई चीज उनको रिटर्न नहीं होगी, कर्मा कभी भी रिटर्न नहीं आता। यहाँ पे कर्मा इज बैक। ठीक है, कर्मा आपके पार्टनर को एक इंटरनली हर्ट कर रहा है, कर्मा आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है, कर्मा आपके पार्टनर को एक जिससे कि ख्वार करवा रहा है, कहीं का नहीं छोड़ रहा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आपके पर्सन ने बहुत से झूठ बोले हैं, आपके पार्टनर ने शायद आपसे झूठ बोला कि इंसान आपको चाहता है या इंसान ही आपको पसंद करता है, क्योंकि बैकग्राउंड में था आई वॉन्ट यू। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये इंसान अक्सर जागता है और आपके बारे में सोचता है। इसने कुछ ऐसा किया है जिसको नहीं करना चाहिए था, इसने कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जो आपके सामने इसने कुछ टाइम पहले जिनका खुलासा किया, जिन चीजों का बताया है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये अपनी लाइफ का स्ट्रेस या अपनी लाइफ के स्ट्रगल हाइड कर रहा है अपने मटेरियल चीजों के पीछे। अपने मटेरियल चीजों के पीछे ये इंसान हमेशा सोचता है कि चीजें उसको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब कि ये इंसान एक मटेरियल वर्ल्ड में बिजी रहता है। ये नहीं चाहता जो भी इसने मिस्टेक्स की हैं अपने सेल्फ को फेस करना, अपनी कार्मिक सिचुएशन फेस नहीं कर पा रहा जो अब तक लोगों के साथ कर रहा था। मतलब इतने झूठ बोले कि वो सब ट्रुथ्स रिवील हो रहे हैं, इसका रियल सेल्फ, इसकी रियल पर्सनैलिटी लोगों के सामने आ रही है, और जो कुछ बाकी रह गई है वो खुद कर रहा है। कुछ इसकी लाइफ में इस तरीके का पैटर्न या इसका कुछ ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ है कि अब तक जो सब कुछ हाइड कर रहा था, अब ये मजबूर है उन सब चीजों को लोगों से खुद सच बोलने पे, अदरवाइज वो सच ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली लोगों के सामने आ जाएंगे, और कुछ चीजें, कुछ रॉन्ग प्रोमिसेस या नेगेटिव इसके टॉक्सिक पैटर्न या इसके झूठ आपके सामने खुद आए। ठीक है, मतलब कि आपके पार्टनर अपनी कार्मिक
एक कार्मिक साइकिल में स्टक है। आपकी पर्सन अपनी कर्मिक का वो का एक करनी एक जो आपके पर्सन ने करनी करी है ना, जो भरा है, उसी को आपके पर्सन को रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि डिवाइन डेस्टिनी आपके पर्सन को रिटर्न कर रही है कुछ सूद समेत। ठीक है, फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।